हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फोर्टेक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। बंद भाग साइड से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, तो मैं 15 इंच पे मार्क कर लूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें देखिए ब्लाउज़ की लंबाई लेना है बैक पार्ट में। अब यहाँ पे शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि हम डीप नेक में बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं। आर्मोल का नाप लगाएंगे तो आर्मोल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच पे। 6 इंच पे आर्मोल का नाप लेना है हमें। और यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से भी हमें लाइन को ड्रॉ करना है। ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट हमारी 38, उसका चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे हम 9.5 इंच, 1.5 इंच रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर है 32, उसका चौथा भाग लिया है 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच रखेंगे हम बैक पार्ट की टक्स के लिए। यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमें गले की मार्किंग करनी है, तो गले की जो विड्थ है वो हम आप 2.25 इंच भी रख सकते हैं या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे हम गले की लंबाई लेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 10 इंच में हमारा गला रेडी हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से हम ब्रॉड कर लेंगे हल्का सा, तो 3 इंच पे मार्क किया है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए अब हमें आर्मोल का शेप देने के लिए यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आर्मोल का ऊपर से देखिए हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे आर्मोल का हाफ करते हुए। तो हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है। फिर यहाँ से देखिए जो फिटिंग वाली लाइन है हमारी, वहाँ से हमें आर्मोल का शेप इस तरीके से दे देना है। अब हम गले का शेप देंगे कुछ इस तरीके से। तो सिंपल राउंड नेक में हम शेप दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं टक्स की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और 4 इंच ही हम लंबाई में मार्क कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ से देखिए हमें हाफ इंच दबाने के लिए ले लेना है। यहाँ से देखिए हम दबाने के लिए हाफ इंच रखेंगे इसको, टक्स को। यहाँ से देखिए हाफ इंच इस तरीके से हमें तिरछे में मार्किंग कर लेना है। इससे हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग जो है काफ़ी अच्छी रहती है। और जब हम टक्स बनाते हैं तो ब्लाउज़ हमारा नीचे की तरफ आता है। तो इस तरीके से हमें हाफ इंच तिरछा ले लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है अस्तर को फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 16 इंच पे, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि आगे की तरफ हमारा बेल्ट आता है, इसलिए मैंने 1 इंच और बढ़ा लिया है फ्रंट पार्ट में। अभी यहाँ पे देखिए 16 इंच पे मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे आई और हुक के लिए मार्जिन ले रही हूँ 2 पॉइंट जितना। तो बंद भाग साइड से ही मैं मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहें तो खुली साइड से भी कर सकते हैं। शोल्डर हमने लिए थे 5.5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग, तो 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ से भी हम 5.5 इंच ले लेंगे और आर्मोल हम रखेंगे यहाँ पे 6 इंच पे। 6 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरीके से। लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट हमारी 38, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 9.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। नीचे की तरफ से भी देखिए हमें मार्किंग करना है कमर का। तो कमर है हमारी 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। बाकी मैं आगे बताऊंगी आपको कितना हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है साइड से। अभी हम इतना ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आर्मोल के यहाँ पे हमें हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे। और आर्मोल का हाफ कर लेना है हमें। 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्मोल का शेप देंगे। यहाँ इस तरीके से देखिए हमें आर्मोल का शेप दे देना है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो हमने यहाँ पे 2.5 इंच ली थी। गले की लंबाई यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच पे। आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। नीचे की तरफ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम गले का शेप देंगे। इस तरीके से मैं गले का शेप दे रही हूँ। आर्मोल के यहाँ पे मैं अंदर की तरफ इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, इसलिए हमारा आर्मोल के यहाँ पे झोल आता है, इसलिए मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ रखा है आर्मोल को। नीचे की तरफ से देखिए हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है बेल्ट के लिए और लाइन को ड्रॉ कर लेना है।
यहाँ पे देखिए हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये बेल्ट के लिए मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ पे देखिए हमें टक्स की मार्किंग करनी है। टक्स की जो चौड़ाई है वो देखिए, वो यहाँ पे हम टक्स की जो मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे मार्क करना है हमें यहाँ से। अब यहाँ से देखिए ऊपर से हमें टेप को रखना है और टक्स पॉइंट लेना है। जितना भी हमारा टक्स पॉइंट आता है वहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। तो मेरा जो टक्स पॉइंट है वो 9.5 इंच है और 1 इंच नीचे की तरफ मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें लाइन को ड्रॉ करना है। ये हमारी टक्स बने रहेगी नीचे की तरफ की। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो बीच वाले टक्स पॉइंट से ही हमें चारों टक्स की मार्किंग करनी है। यहाँ पे देखिए हमने ये टक्स की मार्किंग की थी, ये 1.25 इंच आ रही है। साइड से जितना हमने मार्जिन लिया है वो 1.25 इंच आ रहा है, जो मैंने मार्क किया है टक्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमें सामने वाली टक्स की मार्किंग करनी है। गले के नीचे जो हम टक्स बनाते हैं तो 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। 2-2 पॉइंट जितना देखिए हमें टक्स को दबाने के लिए मार्क कर लेना है। अब देखिए हमें इस टक्स की मार्किंग करनी है तो 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से देखिए हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से 1.5 से 2 इंच आप साइड से ले सकते हैं और इस तरीके से तिरछे में लाइन को ड्रॉ करना है और 2-2 पॉइंट जितना देखिए हमें मार्क कर लेना है टक्स को दबाने के लिए। अब हमें आर्मोल के यहाँ की टक्स बनानी है तो यहाँ से देखिए हम 2 इंच पे मार्क करेंगे बीच वाले टक्स पॉइंट से और यहाँ से आर्मोल के यहाँ से हमें इस तरीके से मिला लेना है। इसको भी हम 2-2 पॉइंट जितना देखिए दबाव के लिए रखेंगे। देखिए हमने 4 टक्स यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर ली है हमने। अब यहाँ पे देखिए कितनी आ रही है, जो टक्स है हमारी 1.25 इंच आ रही है। तो साइड से भी हम 1.25 इंच बढ़ा लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच हमें बढ़ा लेना है आर्मोल के यहाँ से। इस तरीके से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ से। देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे देखिए हमें बेल्ट का शेप देने के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है यहाँ से और इस तरीके से जहाँ से हमने 3.5 इंच लिया था वहाँ से इस तरीके से हमें हल्की सी गोलाई देते हुए इसको मिला लेना है। तो इस तरीके से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इसको हमें कट कर लेना है अस्तर के कपड़े पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा जो बेल्ट का कपड़ा है वो कट कर देंगे क्योंकि बेल्ट बिल्कुल बराबर से हमारा साइड से हमारी टक्स आती है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया था मार्जिन के लिए। अब ये मेन फैब्रिक है, इस पे रख के हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरीके से रख लिया है। बंद भाग साइड से मैंने दोनों पार्ट को रख लिया है और यहाँ पे मेन फैब्रिक पे भी हमने देखिए कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पे ब्लाउज़ को स्टिचिंग करना है तो मेन फैब्रिक को लेंगे, मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे, मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर देखिए हमें अस्तर के कपड़े को रख लेना है। मैंने सभी जगह से देखिए पिन से इसको सेट कर लिया है और सबसे पहले हम गले पे स्टिचिंग लगाएंगे इस तरीके से। जो हमने मार्किंग की थी गले पे उसी मार्किंग पे देखिए हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। जहाँ पे भी हमारा कॉर्नर आता है देखिए वहाँ पे हमें सुई को अंदर की तरफ रखना है अच्छे से और फिर इस तरीके से स्टिच लगानी है। बिल्कुल वैसे ही शेप पे हमें सिलाई लगानी है ताकि जो गले का हमने शेप दिया है बिल्कुल बराबर से आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे सभी पिन को निकाल देंगे और हमने गले पे सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको कट कर देना है। यहाँ से देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए देखिए कपड़े को कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं गले पे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है कपड़े को। इस तरीके से देखिए हम बाहर की तरफ करेंगे अस्तर को और एक सिलाई हम लगाएंगे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से। नीचे से भी कपड़े का ध्यान रखना है कि वो हमारा दबे नहीं। जिस तरीके से मैंने अस्तर को बाहर की तरफ रखा है नीचे से भी हमें कपड़े को बाहर की साइड पे ही रखना है, फिर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे गले पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। आप देख ही रहे हैं गले का जो शेप है बहुत ही फिनिशिंग से आ गया है। अब एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे, गले के बिल्कुल किनारे से लगाना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए देखिए हमें ऊपर से लगानी है सिलाई। मेन फैब्रिक के ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। गले का जो शेप है आप देख ही रहे हैं बहुत ही सुंदर आया है। अब हमें क्या करना है देखिए इसको उल्टे साइड पे कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली थी। जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक का कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसे हम बीच से कट कर लेंगे
उल्टी साइड से मैंने सिलाई लगा ली थी और एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर दिया था। अब यहाँ से देखिए मैंने कट लगाया था, यहाँ पे हमने जो आई और हुक का मार्जिन लिया था देखिए यहाँ पे। अब पहले हमें देखिए एक सिलाई लगा लेनी है इस पर, क्योंकि हमने कट लगाया है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने देखिए जो मार्किंग की थी टक्स की, चारों टक्स की, इसको हमें देखिए स्टिच करना है। जैसे हमने मार्किंग की है वैसे वैसे हमें स्टिच कर लेना है इसको। सबसे पहले हम नीचे वाली टक्स पे सिलाई लगाएंगे। देखिए एक सिलाई लगा ली है मैंने, एक और सिलाई हम लगाएंगे, डबल सिलाई कर लेंगे इस पर। दूसरी टक्स की देखिए हम सिलाई करेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो छोटे टाँके की भी सिलाई चला सकते हैं, एक ही बार में पक्की हो जाएगी हमारी सिलाई, तो हमें डबल सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं छोटे टाँके की सिलाई लगा लूँगी इस पर, ताकि मुझे दोबारा ना करना पड़े इस तरीके से। चारों टक्स हमने बना लिए हैं, यहाँ पे स्टिच कर लिया है इसको। दूसरे पार्ट को भी हमें रेडी कर लेना है। यहाँ पे जो इसका परफेक्ट बहुत ही सुंदर आया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं, इस तरीके से मैंने टक्स बना ली है। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है। देखिए बेल्ट के कपड़े को लेना है इस तरीके से। देखिए जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखना है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है, इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रख लिया है। इस तरीके से दोनों बेल्टों को हमें आमने सामने रख लेना है और स्टिच लगानी है। देखिए नीचे की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे इस पर। यहाँ से हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। यहाँ से छोटे छोटे से हमें कट लगा के इस तरीके से अस्तर के कपड़े को पलट लेना है बाहर की साइड पे। फिर एक सिलाई हमें लगानी है अस्तर के फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से। अब देखिए अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे हम मेन फैब्रिक के ऊपर। यहाँ से देखिए अच्छे से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाना है। अब हमें देखिए इसके साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है और मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हमें कट कर देना है। तो दोनों बेल्ट इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके साइड से सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब ब्लाउज़ को लेंगे, ब्लाउज़ को सीधा रखना है और बेल्ट के पार्ट को भी सीधा रखना है और दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसको डबल सिलाई कर लेंगे। दोनों का सीधा पार्ट देखिए एक साथ मिल रहा है और उल्टा पार्ट दूसरी साइड पे। देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। दूसरे पार्ट पे भी हमें बेल्ट को इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने दोनों पार्ट पे बेल्ट को भी अटैच कर लिया है, डबल सिलाई करके अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब हमें आई और हुक की पट्टी अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल फोल्ड करके पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच है, ये हमारी आई की पट्टी है। और दूसरी पट्टी जो है वो मैंने डबल फोल्ड करके 1.5 इंच की ली है। ये मैंने अस्तर के कपड़े की पट्टियाँ कट की हुई हैं। अब हम देखिए ब्लाउज़ को लेना है, ब्लाउज़ के पार्ट को लेना है। जिस साइड भी आप आई और हुक की पट्टी लगाते हैं आपको उस तरफ लगा लेना है। यहाँ पे देखिए मैं हुक की पट्टी रख रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं आई की पट्टी रख रही हूँ। राइट हैंड पे मैंने हुक की पट्टी रखी है और लेफ्ट हैंड पे मैंने आई की पट्टी रखी हुई है। अब यहाँ पे हमें पट्टियों को अटैच कर लेना है। ब्लाउज़ को सीधा रखना है और पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और 2 पॉइंट की दूरी पे देखिए हमें इसको स्टिच करना है। अब पट्टी को देखिए हाफ इंच हमें ऊपर से भी एक्स्ट्रा रखना है और नीचे से भी एक्स्ट्रा रखेंगे दबाने के लिए। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब इसको पलटते हुए एक सिलाई हमें ऊपर से लगानी है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब ये हुक की पट्टी है तो देखिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और हमें सिलाई लगानी है। तो आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हुक की पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम आई की पट्टी अटैच करेंगे। तो सेम जैसे हमने हुक की पट्टी लगाई है वैसे ही हमें इसमें की पट्टी को अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से आई की पट्टी पे। अब हमें क्या करना है, ये हमारी आई की पट्टी है तो इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। 1 इंच हमें बाहर की तरफ निकालना है इसको और फिर हमें सिलाई लगानी है। जिस सिलाई पे हमने इसको अटैच किया है उसी सिलाई पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे आई की पट्टी को भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने आई की पट्टी को भी अटैच कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट हमारा बन करके रेडी है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। जैसे मैंने सिंपल तरीके से गले पे स्टिच लगाई थी, बैक पार्ट को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।